प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्यक निकालने। यहाँ पर आप देख रहे हैं माध्यक लिखा हुआ है, यही माध्यक हमें निकालना है। तो माध्यक आप कैसे निकालेंगे? माध्यक निकालने के लिए आपके पास देखिए सवाल में दो कॉलम होगा। एक कॉलम तो ये आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल वाला, और ये कॉलम होगा, इसको बारंबारता कहते हैं। लेकिन यह जो वर्ग अंतराल आप देख रहे हैं ये वर्ग अंतराल सही नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे सही नहीं है? यहाँ पर देखिए 118 से 126 है, फिर यहाँ पर 127 से 135 है, और यहाँ पर 136 से 144 है। जबकि आप इससे पहले जो सतत वर्ग अंतराल आप देखे होंगे तो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 10 से 20 है, तो यहाँ होता 20 से 30, फिर 30 से 40। तो यहाँ यदि 118 से 126 है तो यहाँ पर 126 होना चाहिए था। यहाँ यदि 135 है तो यही 135 यहाँ पे होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ग अंतराल सही नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस वर्ग अंतराल को सही करेंगे। तो सही कैसे करेंगे? अब आप देखिए आपके सवाल में ये कॉलम और ये कॉलम होता, ये हम एक्स्ट्रा बना के रखे हैं क्योंकि ये जो है वर्ग अंतराल सही नहीं है। तो अब सबसे पहले तो हमको वर्ग अंतराल चाहिए। तो वर्ग अंतराल सही कैसे होगा? तो अब आप इसको समझिए 118 से 126 है और यहाँ 127 से 135 है। तो यहाँ पर जो ऊपरी सीमा है यही यहाँ पर निम्न सीमा बनता है। तो कैसे बनेगा? अब आप मान लीजिए 118 है और यहाँ है 126। तो आपको क्या करना है, इसमें से अपना क्षेत्रीय भाषा में कह रहे हैं कि 118 में से 50 पैसा आप घटा दीजिए। आपके पास मान लीजिए 118 रुपया है, इसमें से यदि 50 पैसे आप घटा देंगे तो कितना होगा? 117 रुपया 50 पैसा होगा। इसमें से 50 पैसे घटाइए और इसमें जोड़ दीजिए, इसमें भी 50 पैसे घटाइए और इसमें जोड़ दीजिए, इसमें भी 50 पैसे घटाइए और इसमें जोड़ दीजिए। क्लियर समझ गए होंगे? तो यदि आप 118 में से 50 पैसा घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 117 रुपया 50 पैसा होगा। और ये इसमें यदि आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126 रुपये 50 पैसे। समझ गए? 50 नहीं लिखे, यहाँ पे 0 नहीं दिए हैं, आपको समझ जाना है कि ये है। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे, 127 में से आप यदि 50 पैसा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 126 रुपये 50 पैसे, और यहाँ हो जाएगा 135 रुपये 50 पैसे, क्योंकि इसमें जोड़ दिए हैं। तब आप देखिए यहाँ पर 117.5 से 126.5 है, अब फिर यही यहाँ पर आ गया 126.5 से 135.5। समझ गए वर्ग अंतराल कैसे बनाए? अब फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से देखिए आप यदि 50 पैसा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 135.5 और ये हो जाएगा 144.5। समझ चुके होंगे? इसी तरह से आपको पूरा बना लेना है। अब आप देखिए इस तरह से हम बना चुके हैं। तो ये तो आपका वर्ग अंतराल कंप्लीट हो गया। अब ये बारंबारता है। अब देखिए यदि हमको माध्यक निकालना है तो माध्यक निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता निकालना ही होगा। बिना संचयी बारंबारता का आप माध्यक या माध्यिका नहीं निकाल सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भाई संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा? तो संचयी बारंबारता कैसे निकाला? तो बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकलता है। तो कैसे निकालेंगे? तो बारंबारता का ये आप देख रहे हैं कि ये पहला संख्या है 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यह 5 को, ये जो 5 है दूसरा बारंबारता, 5 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। फिर 8 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 8 17, तो 17 लिखेंगे यहाँ पर। फिर 17 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29, तो यहाँ लिखेंगे 29। फिर 29 में 5 को जोड़ेंगे तो 34, 34 में 4 को जोड़ेंगे तो 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। तो ये आप देख रहे हैं। तो ये जो सबसे लास्ट में जोड़ के हुआ यही योगफल इस बारंबारता का योगफल होगा। यदि इसको हम जोड़ेंगे तो ये 40 होगा। आप जोड़कर देख सकते हैं। तो इस बारंबारता के योग को कैपिटल N से सूचित किया जाता है। अब इतना आप समझ चुके होंगे। संचयी बारंबारता को आप इस तरह से निकालेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता तो दोबारा आप देख सकते हैं, दोबारा से आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। क्लियर समझ गए? तो अब सबसे पहले तो हमको N निकल गया, संचयी बारंबारता भी निकल गया। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम क्या करें?
तो ये आप जो बारंबारता को जोड़ कर जोड़े हैं 40 हुआ है, इसका हम निकालेंगे यहाँ पे n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n/2 का मान निकालेंगे। n/2 तो n/2 देखिए n का मान है 40, तो 40/2 तो 40/2 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 हुआ तो n/2 20 निकला। तो अब 20 से देखिए ये जो 20 आप देख रहे हैं, इस 20 से बड़ा हमको ढूंढना है संचयी बारंबारता में, ऊपर से, नीचे से नहीं, ऊपर से। तो ऊपर से देखिए ये बड़ा है नहीं है, ये बड़ा है नहीं है, ये बड़ा है नहीं है, ये बड़ा है, 20 से बड़ा है। क्लियर? आप समझ रहे हैं? अब इसके सीध में जो वर्ग अंतराल है, ध्यान दीजिए, इसके सीध में वर्ग अंतराल जाइए, यहाँ है, ये जो वर्ग अंतराल है इसे माध्यक वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग। समझ में आ गया? क्या कहेंगे इसको? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग देखिए यहाँ लिख दिया, यहाँ जगह कम था इसलिए काट देते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं 144.5 से 153.5। ये आपका हो गया माध्यक वर्ग। ध्यान दीजिए, माध्यक नहीं है, माध्यक वर्ग है। जैसे बहुलक वर्ग निकालते हैं उसी तरह से माध्यक वर्ग है। तो यह माध्यक वर्ग कैसे निकाले आप समझ गए। अब माध्यक वर्ग जब निकल गया तो अब हम इस माध्यक वर्ग से दो चीज़ निकालेंगे, पहला L, दूसरा H। बहुलक में भी इसी तरह से निकाले थे। तो बहुलक में इस निम्न सीमा को L से सूचित किया जाता है, तो 144.5 ये आपका L हो गया। H कितना हो गया? H किसको कहेंगे? इसमें से ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? अब आप देख लीजिए, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा 3, एक बचा लेंगे 13, 13 में से 4 गया 9, 9 हो जाएगा। मतलब 9 का अंतर है तो H हो गया आपको 9। समझ गए आप? H भी निकल गया, L और H निकल चुका है। अब हमें क्या चाहिए? CF और F चाहिए, दो चीज़ चाहिए, CF और F। F किसको कहते हैं? ये आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए 29 घेरा हुआ है, सबसे बड़ा संख्या। इसका जो बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है, इसका बारंबारता क्या है? 12, इसको F कहते हैं। CF किसको कहेंगे? ये जो 29 है इसके जस्ट ऊपर वाले, इसको CF कहेंगे। याद रखना है, इसको क्या कहेंगे? CF। तो CF हो गया आपको 17। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? आपको ये 4 चीज़ रहेगा तभी माध्यक निकलेगा, वरना माध्यक नहीं निकलेगा। अब हम माध्यक के सूत्र पे इस सारे चीज़ को बैठाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। माध्यक का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF/F, ठीक है, गुना H होता है। तो अब आप देखिए L का मान कितना है? L का मान वहाँ पे निकाल चुके हैं। L का मान आप देखिए, L का मान है 144.5 प्लस, यहाँ ऐसे बटा देंगे। अब n/2 है, n कितना है? 40/2 माइनस CF कितना है? 17, तो 17 देंगे। अब बटा में F कितना है? 12, तो 12 देंगे। गुना H कितना है? 9, तो 9 देंगे। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे 144.5 प्लस, यहाँ 40/2 है तो ये 20 हो जाएगा। 20 माइनस 17/12 गुना 9। कोई दिक्कत नहीं है। 144.5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 20 में से 17 गया, कितना हुआ? 3/12 गुना 9, ठीक है। तो अब आप देखिए यह 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। तो कितना हो गया? 144.5 प्लस 9 तिया 27/12 हो गया। तो अब 12 से आप यदि 27 में भाग देंगे तो कितना होगा? 144.5। ये कट भी सकता था लेकिन नहीं कटाए, कोई बात नहीं है। तो 12 से भाग देंगे तो कितना होगा? 12 दूनी 24, तो 2 बार में कटेगा। तो यहाँ 12 दूनी 24, तो यहाँ बचा कितना? 3 बचा। तो 3 बचा, तो 3 में भागने लगे, पॉइंट दे दीजिएगा। तो 0 उतारेंगे, तो फिर 12 दूनी 24,
30 हो जाता ना, तो 12 दूनी 24 हो गया। अब देखिए यहाँ निकला 2.25। वीडियो को रोक दिए थे, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए रोक दिए थे। तो अब आप देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक, तो यहाँ पे आप 0 दे सकते हैं। क्लियर। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5, यहाँ हो गया 5 2 7 पॉइंट 4 2 6, ये 4, 146.75 ये हो गया इतना mm। ठीक है, ये आपका माध्यक की लंबाई हो गया। माध्यक की लंबाई हमको निकालना था, इसी तरह से आप माध्यक निकालेंगे। तो वीडियो को देखिए, एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा आप देख सकते हैं। एक बार में फाइनली आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आप देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। इस तरह का वीडियो और भी हमारे चैनल पर है, आप वहां से देखिए। इस वीडियो में माध्यक है, इससे पहले मैं बहुलक वाला वीडियो बना चुका हूं। माध्य भी यदि आपको निकालना है तो माध्य वाला भी बहुत वीडियो है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिए। और भी यदि कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसे सॉल्व कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।